पिछले बार से जड़ मजबूत कर दिए हैं। दारू मुर्गा और पैसा के बदौलत यही मेन कारण है कि विकास नहीं होता है। कोई खेत बेच कर आया है तो जीतेगा तो पहले 1 कट्ठा खेत बेच कर आया है तो 5 कट्ठा खरीदेगा, तो एक तरह का व्यापार हो गया। चुनाव मार्केट बना दिया है। शिक्षा वाला भी खड़ा है, पैसा वाला भी खड़ा है, दारू मुर्गा वाला भी खड़ा है, लेकिन शिक्षा वाला के लिए 2% सपोर्ट करते हैं, दारू मुर्गा के लिए 90% आदमी सपोर्ट करते हैं। कहाँ से विकास होगा? जब हम भी खुद बेच के आएंगे तो पहले अपना निकालेंगे। तो मेन नेता में कमी। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि पंचायत चुनाव में हम तमाम बिहार के उन पंचायतों से लगातार कवरेज दिखा रहे हैं और फिलहाल हम राजपुर पंचायत में है जो दिनारा प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं मंटू कुमार। इनसे हम क्षेत्र की तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार इनके चुनाव में मुद्दा क्या है और किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सभी जनता को प्रणाम करता हूं। मैं मंटू कुमार राजपुर पंचायत मुखिया पद से लड़ रहा हूं। इस बार चूँकि जिस तरह का माहौल है, जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं पंचायत चुनाव में, आपने क्या मुद्दा बनाया है? मेरा मुद्दा यही है कि जो मेरे मुखिया के अंडर में काम आता है वो अपने अंडर के अनुसार मैं जीतने के बाद जो भी फंड है सभी जनता के पास पहुंचाना चाहता हूं। जैसे मैं अपना एक घोषणा पत्र जारी किया हूं, उस घोषणा पत्र के अनुसार जो भी मैंने घोषणा किया है उसमें मैं 90 या 98% काम करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 100 से 100% हो जाए, क्योंकि मेरा ये घर का पैसा नहीं है, ये मेरा जेब का पैसा नहीं है, मैं ज़मीन बेच कर नहीं लाया हूँ। एक जनता के ही पैसा है, जनता के द्वारा कट कर गया सरकार के पास जाता है। वहीं से जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है कि किस डिपार्टमेंट में किस लाइन में कहाँ कहाँ पैसा खर्च होता है, तो मैं जनता के ही पैसा जनता के घर पर पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा पहला मुद्दा यह है कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो 2 दिन के अंदर खुद मैं जिनका बीपीएल में नाम है, मैंने कॉलोनी के बीपीएल में जो नाम होता है तो उन्हीं का कॉलोनी निकालता है, तो उनका घर पर खुद जाकर मैं कॉलोनी का फॉर्म लूँगा। दूसरा मुद्दा यह है कि जिनका कॉलोनी में पहले लिस्ट आ गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, उनका पैसा अभी रुका हुआ, तो उनका पैसा डलवाने का काम करूँगा। प्रधानमंत्री योजना के तहत शौचालय सभी गरीब आम जनता को दिलवाना था, लेकिन उसी आदमी को 2 बार निकला जो उस मुखिया के करीबी थे, गरीब जनता को नहीं निकला, जो घूस नहीं दिया। और गरीब जनता की जितना बचा है मैं उनका शौचालय का पैसा चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर डलवाने का काम करूंगा। तीसरा मुद्दा यह है कि वृद्धा पेंशन का जिनका उम्र हो गया है, पहले भी जिनका उम्र हो गया था, घूस के कारण उनका फॉर्म फिलिप नहीं हुआ, मतलब भरा हुआ नहीं हुआ, तो मैं खुद फॉर्म चुनाव जीतने को 2 दिन के अंदर मैं वो घर जाकर जिनका उम्र हो गया है मैं लेकर उनका 1 महीने में फॉर्म भरवा कर काम चालू कर दूँगा ताकि उनका पैसा आने लगे। 5वां काम मेरा है कि जिनका बीपीएल कोई कारणवश नहीं बना है, ठीक, तो मैं उनका बीपीएल बनवाने का प्रयास करूँगा और नाम जुड़वाने का प्रक्रिया जो है, नाम नहीं जुड़ता वो जुड़वाऊँगा। 6वां यह है कि सबसे मेरा मुद्दा यही बेस्ट है, शिक्षा। कोई भी मुखिया शिक्षा पर सवाल नहीं उठाता है। जब शिक्षा पर सवाल उठा देगा तो हर घर का बच्चा, हर गर्जियन जागरूक हो जाएगा, तो आगे वाला चुनाव में आने वाला कैंडिडेट सब सही निकलेंगे, शिक्षा वाला निकलेंगे। इसलिए वो शिक्षा पर सवाल नहीं उठाएगा कि जो अभी जीत जाएंगे तो अगला चुनाव जीतने के लिए दारू मुर्गा और पैसा है जो उसी पैसे के बदौलत मैं दे दूंगा, तो वो लालच में आके हमको वोट देगा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। मेरा कहना में यही है कि वो आपको 500 रुपया देकर आपको बच्चे का भविष्य खराब कर देगा, आपका हक अधिकार खरीद लेगा, कोई काम नहीं कराएंगे। मैं 5 रुपये के पेन धराकर उसका करियर बनाऊंगा, वहीं 5 रुपये का पेन 5 लाख लिखने का ताकत बताएगा और समाज में बात करने का ताकत बताएगा। मैं जो जैसे हर पंचायत में 1 से 10 क्लास तक हो गया है, तो सभी 1 से 10 क्लास तक मैं अपने पंचायत में जिस वर्ग में जो बच्चा है उनका टेस्ट लूँगा। जो बच्चा टेस्ट में टॉप आएगा उनको मैं इनाम राशि रखा हूँ। जैसे 1 से 5 क्लास तक 1000 रुपये दूंगा, 6 क्लास में जो बच्चा टॉप करेगा 2000 रुपये दूंगा, 7 क्लास में जो बच्चा टॉप करेगा 3000 रुपये दूंगा, 8 क्लास में जो टॉप करेगा 4000, 9 क्लास में जो टॉप करेगा 5000, 10 क्लास में जो टॉप करेगा 10,000 रुपये करूँगा।
प्लस में उनको माता पिता को उनको सामने बुलाकर इनवाइट करूंगा ताकि अपने बच्चों को देख ले कि मेरा बच्चा जब पहला क्लास में है, जब 50 या 40 बच्चे में जब टॉप कर रहा है तो आगे आने वाला समय में और टॉप करे। ऐसा हो कि प्रखंड स्तर है, जिला स्तर है, स्टेट स्तर पर टॉप करे ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमारा पंचायत का नाम रोशन हो। प्लस में जो बच्चा टॉप करेगा मैं कई अधिकारियों को निमंत्रण दूंगा, जैसे डीओ होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, प्लस मेरा विधायक भी शामिल रहेंगे ताकि बच्चों को हौसला बढ़े कि मैं अभी इतना बड़े बड़े अधिकारी से हाथ मिला रहा हूँ तो मैं और कोशिश करूँ अपने आप पर कलम के बदौलत अधिकारी खुद मैं बन जाऊँ कि और भी गरीब घर का बच्चा मेरे से हाथ मिलाए। प्लस में वहाँ मीडिया भी रहेगी और उसका न्यूज़ भी छपेगा। 7वां काम है कि सोलर प्लेट मुख्यमंत्री के तहत से वहाँ से घोषणा किया है कि हर पंचायत में सोलर प्लेट लगेगा, कोई गांव अंधेरा नहीं रहेगा तो सभी गांव में सोलर प्लेट लगाएंगे। 8वां काम ये है कि पहले कोई भी काम आता था तो किसी भी 100 में 2 आदमी के पता चलता था, उसी आदमी को पता चला जो मुखिया के साथ घूमते हैं, जो उनका करीबी होता है। लेकिन जो भी काम आएगा, अब व्हाट्सअप का ज़माना हो गया, हर घर में मोबाइल है, तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप के अनुसार जो भी काम आएगा उसमें सेंड कर दूंगा। वो बाहर जो आदमी रहते उनके लिए मैं सेंड करूंगा। प्लस में कोई भी वही काम मैं ग्राम सभा लगा के हर गांव में बताऊंगा ये काम आया है। पहले काम ऑफलाइन होता था, कलम से लिखा जाता था, लेकिन अब कोई भी काम 98% मतलब 100% धरिए ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। तो जिस समय कोई भी काम आ जाता है उस समय गरीब आम जनता के पास 100 में से 95 आदमी के पास पैसा नहीं रहता है। कब कोई काम आ गया, 5 आदमी के पास पैसा रहता है तो 5 आदमी का काम कहीं भी भरा जाता है, 95 आदमी काम नहीं होता है। तो मैं उसके लिए निःशुल्क कंप्यूटर का दुकान खोलूँगा, यानी साइबर कैफ उसका नाम होता है। मैं फ्री में 5 साल तक सेवा करूँगा, जिसका नाम होगा राजपुर पंचायत निःशुल्क सेवा केंद्र। मेरे कार्यकाल में कोई भी काम लेट से नहीं होगा, ना घूसखोरी चलेगी। पहले का होता था कि वोट भी दे रहे हैं, घूस भी दे रहे हैं, जी हजूरी भी कर रहे हैं, पहले भी होता है और भी कहीं होगा, लेकिन मेरे रीजन में नहीं होगा। मैं अपने आप से निर्णय लिया हूँ क्योंकि एक वोट का कीमत मैं समझता हूँ। जो वोट मांगने में जाता हूँ, कैसे जानता हूँ, मैं से गिलगिला के कहता हूँ, उनको हक अधिकार बताता हूँ कि संभाल जाइए, मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ, अगर आपके नज़र में बुरा हो तो हमको वोट मत दीजिए। 11वां काम है कि अपने नौजवान भाई जितना है क्रिकेटर खेलने में रुचि रखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो वो अपने टाइम पास के लिए खेलते हैं, लेकिन मैं उनके ये सोचा कि कुछ इनाम देकर, लालच देकर और ज़्यादा ध्यान दे क्रिकेट पर, ताकि हमारे भी पंचायत स्तर से निकल कर प्रखंड स्तर है, जिला स्तर है, स्टेट स्तर, कोई भी स्तर पर राजपुर पंचायत का नवयुवक भाई क्रिकेट में अपना नाम करे। जिस साल में 2 बार क्रिकेट खिलाऊंगा, जिसका इनाम राशि 6 महीना पर है 50-50 हज़ार रुपया। जो भी सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, हारने वाला टीम में या जीतने वाला, उसको मेरे तरफ से 10,000 रुपये और अलग से देंगे। और मेरे साइन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना साइन मोहर खुद उसी गांव में सिग्नेचर करके रख लूँगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिस विषय पर लिखना है वो अपना वहीं से फॉर्म फिलअप करके ले जाए, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गरीब आम जानता है एक दिन का समय अपना मजदूरी गवा कर मेरे पास आना पड़ेगा, इसलिए उनका मजदूरी बचाने के लिए मैं वहीं पर उपलब्ध करूँगा। और भी कोई काम है, जैसे मैं कोई भी जीत जाता है तो किसी के पास जनसंपर्क करने नहीं जाता है, तो मैं हर 2 महीना के अंदर हर घर में जनसंपर्क करने जाऊँगा। यही मेरा बेस्ट। इससे पहले जो मुखिया रहे हैं जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको हरा करके जनता पर भरोसा करेगी? जनता खुद उनका रिजेक्ट इस तरह कर रही है कि बस केवल ढलैया किए हैं, कहीं कहीं ढलैया किए हैं, कहीं नहीं किए हैं। तो पैसा सरकार का था, पैसा मेरा ही था, तो सरकार के पास गया तो सभी का ना काम होना चाहिए। वोट पूरा गांव दे रहा है तो क्यों इतने से यहाँ से बनेगा उतना क्यों नहीं बनेगा? तो जहाँ बने वहीं तक वोट लीजिए, सरकार के कहा नाम है। वोट दे रहा सब तो सबको लाभ पहुंचाना चाहिए ना। वोटर लिस्ट 5 दिन पहले आ जाता है कि इस आदमी का वोटर लिस्ट है, मारा हुआ आदमी का भी वोटर लिस्ट आ जाता है, लेकिन वही जीवित आदमी है, वही एकदम गरीब आदमी है, उसको कोई नहीं पूछता है, वो वोट मारने जरूर जाता है। चूँकि आप युवा हैं जी, और क्या कारण रहा कि आप अपने कैरियर राजनीति में ढूंढना शुरू किया और पंचायत चुनाव में उतर? मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ कि क्योंकि आज का माहौल देखकर
ये पैसा और दारू मुर्गा के बदौलत हम लोग का विकास नहीं होगा। मैं निर्णय लिया था कि जब तक कोई भी शिक्षित और नौजवान राजनीति क्षेत्र में नहीं आएगा तो इसी तरह कोई भी पैसा के बल पर अनपढ़ आदमी आएंगे और जनता को लोभ देकर जीत जाएंगे और शोषण करने चालू कर देंगे। जब चुनाव आएगा तो गाय बन जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद बाघ बन जाएंगे। आपके पूरे पंचायत में, राजपुर पंचायत में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ज़्यादा विकराल रूप में है और आपको लगता है कि हम जीतने के बाद इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे? सबसे विकराल रूप में है कॉलोनी दिलवाना। मैं घर घर जाकर घूम घूम के देखा हूँ, कोई इसी तरह टाटी डाल के रह रहा है। लेकिन वोट मारने सबसे पहले वही जाता है कि मैं वोट मारूंगा, कोई उसकी नज़र में अच्छा कैंडिडेट था, मेरा घर बनाएगा। बुनी बरसात पड़ता है तो उसी बुनी बरसात में पानी टपकता है, नींद भी अच्छा से नहीं लगता है। लेकिन वोट मारता है उसी लालच में कि हमको लाभ होगा। एगो वोट देते हैं अपने लाभ के लिए कि जो भी फंड है, जो भी गरीब आम जनता का हक अधिकार है कि कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो करेगा। मैं इसलिए आया हूँ। आखिर चूँकि एक मुखिया प्रत्याशी आप युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होगी, चूँकि आपने भी इस दौर से गुजरा है कि क्या विकास होना चाहिए, जो हमको नहीं मिला वो दूसरे लोगों को क्या मिलना चाहिए? विकास यही होना चाहिए कि मेरे अंडर में जितना भी होगा हम सभी नवयुवक भाई मिलकर काम करेंगे। मैं भी बेरोजगारी से जूझ रहा हूँ और भी बेरोजगार जो है जूझ रहे हैं। तो जो भी काम आएगा हम सभी नवयुवक को हर गांव में कमेटी बनाएंगे, जो भी फंड आएगा वहाँ के दे देंगे ताकि सभी नवयुवक भाई मिलकर काम करें। आने वाला समय में हम लोग एक नवयुवक पार्टी बनाएंगे। कोई भी चुनाव होगा, दबदबा होगा तो हम लोग का बात लगेगा। और जो भी सोच है मेरे युवाओं के लिए जीतने के बाद मेरे अंडर से हट के भी और भी काम है, मैं वहाँ भी उन लोगों का सेट करने का काम करूँगा। आखिर में आप चूँकि मुखिया प्रत्याशी हैं, आपकी पंचायत की जनता ये तमाम चीज़ें देख रही है, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो आप लोग पिछले बार से जड़ मजबूत कर दिए हैं दारू मुर्गा और पैसा के बदौलत, यही मेन कारण है कि विकास नहीं होता। कोई खेत बेच कर आया है तो जीतेगा तो पहले 1 कट्ठा खेत बेच कर आया है तो 5 कट्ठा खरीदेगा, तो एक तरह का व्यापार हो गया। चुनाव मार्केट बना दिया है। शिक्षा वाला भी खड़ा है, पैसा वाला भी खड़ा है, दारू मुर्गा वाला भी खड़ा है। लेकिन शिक्षा वाला के लिए 2% सपोर्ट करते हैं, दारू मुर्गा के लिए 90% आदमी सपोर्ट करते हैं। कहाँ से विकास होगा? जब हम भी खुद बेच के आएंगे तो पहले अपना निकालेंगे। तो मेन नेता में कमी नहीं है, मेन जनता में कमी है। जहाँ चुनाव मार्केट हो गया, अब उनको चुनना कि कैसे चुनना है। राजपुर पंचायत की जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि मैं मंटू कुमार मुखिया प्रत्याशी राजपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। जो भी मैंने मुद्दा लिखा था और बोला था मैं मुद्दा को 100% करके दिखाऊंगा। मेरा यही अपील है कि अब की बार शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर वोट करें ताकि अपना पंचायत निर्मल हो, स्वच्छ हो, घुसखोरी 1% ना चलेगी। ये मेरा वादा है। मेरी जनता से यही अनुरोध है कि हम पर भरोसा करके अपना एक बहुमूल्य वोट दे ताकि आने वाले समय में एकदम काम गंगा के नदी बहा देंगे, विकास का नदी बहेगी। तो ये हमारे साथ मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है जो क्रमांक संख्या 4 पर है। बस शिक्षित जो है उनको नहीं बताना, मैं उन लोगों के चुनाव चिन्ह बता रहा हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ छाप दिखाई देगा टेम्पू छाप वहीं पर बटन दबाना है। बटन नहीं गिना, केवल छाप जहाँ दिखाई देगा वहीं पर बटन दबाना है। तो ये हमारे साथ थे राजपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मंटू कुमार। शिक्षित हैं, युवा हैं और युवाओं के लिए एक अच्छी सोच भी रखते हैं। तो चूँकि जनता देखती है और जनता मालिक है, वो सारी कुछ वही डिसाइड करती है। आप देखिए, समझिए और अपने मुद्दों को टटोलिए और समझिए कि आपके लिए कौन सा सुयोग्य होगा, कौन सा प्रत्याशी आपके भविष्य को संवार सकता है, कौन से प्रत्याशी आपके भविष्य में आने वाले बच्चों को एक रास्ता दे सकता है। और आप तमाम मुद्दों को देखिए और इसके बाद वोट कीजिए। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।